मैं डॉक्टर सुनील कुमार। नमस्कार। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन सप्त दिवसीय योग कार्यशाला में मैं सभी जुड़े हुए प्रतिभागियों का, विद्वानों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के इस कार्यशाला का तीसरा दिन है और हमारी कार्यशाला 2 सत्र में प्रतिदिन आयोजित हो रही है। प्रथम सत्र में योगाभ्यास कराया जाता है सुबह के टाइम में, और उसके द्वितीय सत्र में व्याख्यान होता है, जिससे जो प्रतिभागी हैं, विद्यार्थी हैं, वो अनुभव, व्यवहारिक अनुभव के साथ साथ उसका जो सैद्धांतिक जो ज्ञान है, जो आवश्यक जानकारी है, वो उसकी भी प्राप्ति हो सके। तो इसी कड़ी में आज दूसरा व्याख्यान है और आज के व्याख्यान का विषय है योग। और आज के व्याख्यान के हमारे वक्ता हैं प्रोफेसर ज्योत्सना श्रीवास्तव मैडम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं शोधपीठ के उप निदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र सर को विषय के प्रवर्तन के लिए एवं वक्ता के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हाँ सुनील, आवाज आ रही है ना? ये आवाज आ रही है सर? नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। नमस्कार मैडम। ग्रीष्मकालीन योग की कार्यशाला जो महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के द्वारा आयोजित की जा रही है, और उसके इस व्याख्यान सत्र में आज हम लोगों के बीच में वक्ता के रूप में प्रोफेसर ज्योत्सना श्रीवास्तव मैडम उपस्थित हैं। आप वर्तमान में महिला महाविद्यालय दर्शन एवं धर्म विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आप एक वरिष्ठ आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको शोधपीठ की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, और मैं बता दूं कि मैडम का एक 30 वर्षों से अधिक का एक आपका अध्यापन का अनुभव है। आप वर्तमान में दर्शन एवं धर्म विभाग में हैं, और आपने 50 से अधिक संगोष्ठियों में व्याख्यान प्रस्तुत किया है। मैडम की 2 जो पुस्तकें हैं, प्राचीन भारतीय तंत्र युक्तियां और भारतीय योग परंपरा एक दार्शनिक विमर्श, योग और दर्शन पर मैडम का जो शोध है और जो अनुभव है, उसे निश्चित ही इस ऑनलाइन जो पटल है उस पर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे शोध अध्येताएं हैं, हमारे जो शिक्षक हैं आदरणीय जुड़े हुए हैं, और निश्चित ही मैडम के व्याख्यान से वो लाभान्वित होंगे। मैं आप सभी जुड़े हुए लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैडम को पुनः एक हार्दिक अभिनंदन के साथ व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। मैम, मैम म्यूट जी। नहीं, हाँ ठीक जी, ठीक। अब आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, इस महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ की स्थापना का जो है शिलान्यास गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा जो हुआ है, उसके लिए हम उनको भी साधुवाद बहुत बहुत देते हैं और आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ऐसी ही पीठ की आवश्यकता आज हमारे देश में है कि लगभग हर प्रांतों में, हर राज्यों में इस तरह की पीठ की स्थापना अवश्य होना चाहिए। और जो योग से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं, उपदेश हैं, वो केवल हम जो पढ़ने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं या अध्यापक हैं, उनके लिए तो है ही, साथ ही साथ हम जो सामान्य आम आदमी हैं, हमें उन तक उनके उपदेश को, उनके विचारों को पहुंचाना है। तो ये जो शोध पीठ है, इसकी स्थापना हुई, उसके लिए आप सभी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध ये जो शोध संस्थान है, उसके कई बहुत ही जो अध्यक्ष हैं और जो पूरी एक कह लीजिए कि उसको मैनेज करने वाली पूरी एक कमेटी है, उन सभी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय संरक्षक प्रोफेसर पूनम टंडन जी माननीय कुलपति हैं, उनका
समन्वयक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी, सह समन्वयक डॉक्टर सोनल सिंह जी, संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी जी, सह संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार, सह संयोजक डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, सह संयोजक चिन्मयानंद मल्ल जी। आप सभी इतने विद्वान लोग यहाँ इस पीठ में हैं, आप सभी को बहुत बहुत कह लीजिए कि साधुवाद है और आभार है कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके समक्ष कुछ अपने विचारों को हम आपके समक्ष रख सकें, और साथ ही आपके संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो और फैकल्टी मेंबर्स हैं, या गोरखपुर शहर के जो सम्मानित निवासीगण जुड़े हैं, जो भी, उन सभी को मेरा प्रणाम है और बहुत आभार है कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपसे अपनी कुछ बात कह, बहुत आवश्यक है। श्री अरविंद हैं, उन्होंने कहा था ऑल लाइफ इज योगा, यानी संपूर्ण जीवन ही योग है, ये उन्होंने कहा था। आज हम योग के उस पक्ष की चर्चा करेंगे जिस पर चर्चा थोड़ी कम होती है, और बाकी जितने भी योग के सिद्धांत हैं, गोरक्षनाथ जी के सिद्धांत हों, जैन धर्म के हों, जैन योग हो, बौद्ध योग हो, पतंजलि योग हो, सभी सिद्धांत की दृष्टि से अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आज हम चर्चा उस रूप की करते हैं कि योग के जो सिद्धांत हैं, जिनको हमें जानना है और जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है, तो उसके लिए हम अपने आप को कैसे समझे कि हम तैयार हैं, उस योग को हम अपने जीवन में उतारे कैसे। जैसा कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं डेकार्ट, वो कहते हैं सरल से शुरू करो फिर कठिन की ओर आओ। लॉक कहते हैं कि सबसे आप किसी चीज को जानने के पहले यह समझो कि आप आपके अंदर उसको जानने की क्षमता है या नहीं, योग्यता है या नहीं। जैसे किसी फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, किसी बच्चे का एडमिशन होना है, उसे साइंस नहीं पढ़ना है, उसे आर्ट्स पढ़ना है, और हम पेरेंट्स जबरदस्ती उसे साइंस में जाने देते हैं, वो फेल हो जाता है तो उसे डांट पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी क्षमता, अपनी योग्यता हमें समझ के तब उस योग की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। अच्छा, योग का अर्थ देखें तो ऐसे तो संबंध होता है दो, और योग हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, यानी मोर देन वन, और ये जुड़ना है, ये संबंध है। अगर हम मैथमेटिक्स की दृष्टि से देखें तो भी योग है, 2+2 1, 1+1, ये भी योग है। और अगर हम आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो उस आध्यात्मिक तत्व के साथ योग है, जुड़ना है, लेकिन यहाँ संबंध है। अगर हम कर्म के साथ देखें, गीता जैसे कहती है, तो निष्काम कर्म के साथ योग है। तो योग हमारे जीवन के हर पक्ष में है, और ये जो जुड़ना है, जोड़ है, योग है, ये पूरी हमारी समस्त जो व्यक्तित्व है, उसमें यह पूरी तरह से इंक्लूडेड है, अनुस्यूत है, रचा है, बसा है, गुथा हुआ है, और हमें उसे थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं श्री अरविंद की, और श्री अरविंद के साथ श्री माँ की। शायद आपने श्री माँ का नाम सुना होगा। श्री अरविंद के साथ श्री माँ जी, जो कि एक फ्रेंच सिटीजन थी, फ्रांस से आई थी, और उनका नाम था मीरा अल्फासा। और कहते हैं जब वो बहुत छोटी थी, तभी से उन्हें बहुत ही विचित्र विचित्र अनुभव होते थे, जिसे वे समझ नहीं पाती थी, लेकिन उन्हें वो आध्यात्मिक अनुभूतियां होती थी। और करीब 1914 में
फिर वो बड़ी हुई, उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद वे जापान गई। जापान में भी वो आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में रहीं, वहाँ उन्होंने अपने व्याख्यान दिए और फिर 1914 में वे भारत आई। और जब भारत आई तो वे पौंडीचेरी गई। तो पौंडीचेरी में श्री अरविंद से उनकी भेंट हुई और श्री अरविंद को उन्होंने देखा तो वो एकदम जैसे शॉक्ड रह गई। वो इसलिए शॉक्ड रह गई क्योंकि उन्हें अपने सपने में हमेशा उनकी छवि दिखती थी, श्री अरविंद की छवि दिखती थी और उन्होंने कहा कि ये तो कृष्णा है। और फिर वो वापस चली गई और वापस फिर वे 1920 में आती हैं फाइनली और वे पौंडीचेरी में उनका एक आश्रम है, जहाँ उन्होंने कुछ दूरी पर पौंडीचेरी आश्रम से कुछ दूरी पर एक ऑरोविल भी है जहाँ वो ध्यान केंद्र है और एक बहुत सुंदर सा ग्लोब टाइप का है, गोल्डन ग्लोब टाइप का गोल्डन ग्लोब है जो कि ग्लोब के अंदर वो साधना केंद्र है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो श्री अरविंद और श्री माँ के, मुख्य रूप से श्री माँ की। 1924 में श्री अरविंद ने मीरा अल्फासा को श्री माँ की उपाधि उन्हें दी। तब से वो दी मदर और श्री माँ के नाम से वो आश्रम में जानी जाती है और लोग उन्हें श्री माँ के नाम से ही जानते हैं और कहते हैं उन्हें बहुत आध्यात्मिक शक्तियां उन्हें प्राप्त और वे आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जानी जाती है। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं श्री अरविंद के बारे में। श्री अरविंद ने इंटीग्रल योग यानी समग्र योग की चर्चा की है और ये जो समग्र योग का मतलब है सर्वांगीण विकास, हमारा बौद्धिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है ये। इसीलिए श्री अरविंद इसको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यानी आध्यात्मिक रूपांतरण कहते हैं। और सबसे बड़ी जो खूबी इस समग्र योग की है कि इस जीवन में ही दिव्य जीवन की अभिव्यक्ति की बात करते हैं श्री अरविंद। और ये हमारा जो रूपांतरण है वो हर तरीके से है, मानसिक है, बौद्धिक है, शारीरिक है, हर तरीके से रूपांतरण है। और ये रूपांतरण सभी होता है तभी संभव होता है जब वो डिवाइनिटी, वो जो दिव्यता है, वो जो दिव्य शक्ति है वो हमारे अंदर स्थापित हो। और हम सभी के अंदर है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने भौतिक जीवन के कारण हम वो हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो एक साइड में कह लीजिए अनछुआ सा रह जाता है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए श्री अरविंद की ये बहुत बड़ी विशेषता है उनके योग की कि उन्होंने आरोहण और अवरोहण दोनों ही तरीके से योग को समझाया है। यानी हम प्रयास करते हैं ऊपर जाने के लिए और जो वो दिव्य चेतना है वो नीचे आती है हमारी शक्ति बनने के लिए, हमें ऊपर और बढ़ाने के लिए। तो ये एक बहुत ही 2 लाइन में हमने उनकी उनके बारे में, उनके योग के बारे में बताया है और जिसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान सभी का इसमें समन्वय है। इसीलिए इसे सुप्रामेंटल योग भी कहते हैं। इसे अति मानसिक योग भी कहते हैं। अब ये जो योग है, वे कहते हैं ये एक साधना पद्धति है, साधना। ये केवल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज हमारी फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज वो भी जरूरी है, लेकिन यह एक साधना पद्धति है और साधना के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हमें अपने आप से पूछना होता है कि क्या हम तैयार हैं इस साधना के मार्ग पर चलने के लिए या इस साधना पद्धति को अपने जीवन में अपनाने के लिए और इस पद्धति को अपनाकर इस जगत में, इस सृष्टि में जीवित रहते ही दिव्य जीवन की स्थापना करने के लिए। इसीलिए इन्होंने लाइफ डिवाइन करके एक पुस्तक भी लिखी। वे ये कहते थे कि इस सृष्टि में ही संभव है
कि हम अपने जीवन को दिव्यता प्रदान करें। तो वे कहते हैं कि योग के लिए जो सबसे जो तत्व हैं, जो मुख्य तत्व हैं, इनमें एक है कि आपके अंदर की आवाज, जिसको वे कहते हैं पुकार। हमारे अंदर की आवाज होनी चाहिए कि हम योग के लिए, योग साधना पद्धति को के मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार हैं या नहीं। इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारी इनर कॉन्शियसनेस है। जैसे अगर हम कोई हमारा पसंदीदा विषय है, तो हम अपने आप उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। म्यूज़िक सुनना है, तो हम अपने आप तैयार हो जाते हैं, हमें कोई ज़बरदस्ती दबाव नहीं डालता है, फिर भी हम उसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये जो साधना पद्धति है, हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है, हमारी जो अंतरात्मा है, वो एक पुकार कि हमारे अंदर हम उस योग मार्ग पर चलें या नहीं चलें। क्या हम उस मार्ग पर चलने के अधिकारी हैं? क्या हमारे अंदर वो सामर्थ है कि इस मार्ग पर हम चल सकते हैं और आध्यात्मिक उपलब्धि हम प्राप्त कर सकते हैं? तो वे कहते हैं कि योग के द्वारा ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर की इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो पहली सीढ़ी है, हमें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है कि हमें इस योग मार्ग पर आगे बढ़ना है या नहीं। और वे कहते हैं अगर हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि योग मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं, तो श्री अरविंद और श्री माँ का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। सानिध्य का मतलब होता है कि वे हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। और जब यह स्थिति आती है अ, तभी जो है ये अवस्था आती है जिसमें हम एक-एक कदम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। और फिर साथ ही साथ ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो अंतरात्मा है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है, वो हमें पीछे की ओर खींचती है। तो कहते हैं कि बहुत संयम की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें उस जो भौतिक है उसकी ओर से अपना ध्यान हटाकर प्रयास करना चाहिए कि हम आगे की ओर बढ़ें। और वे कहते हैं कि जब हम ये संकल्प ले लेते हैं, हम अपनी इनर आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लेते हैं कि हम इस साधना पद्धति को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हमारे अंदर एक शांत स्थिरता आ जाती है। और हमें हमारे चारों ओर जितने भी व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, वो सभी हमें किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करते। इसीलिए दूसरा जो तत्व बताते हैं योग के लिए है, वो है आधार। कि शांति और समता दोनों ही हमारे अंदर है। लेकिन अगर भौतिकता हमें व्यवधान डालती है, तो हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें भौतिकता को अपने संयम से उसे पार करके हमें आगे की ओर बढ़ना है और हमें अपनी प्रकृति में शांति और समता स्थापित करनी है। और वे कहते हैं ये शांति और तभी स्थापित होगी जब हमारे नीचे के तत्व हैं, मन है, प्राण है और शरीर, हमारे जो भौतिक जीवन है, इसमें भी हम एक समता, एक शांति की अवस्था ले आए। इसीलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज बहुत सुननी है। और कहते हैं जो अवरोध हैं, उनका सामना हमें बहुत घबरा के नहीं करना है, बहुत विक्षुब्ध होके नहीं करना है, बल्कि शांत भाव से उन अवरोधों का सामना करना है। अगर हमें इस साधना पद्धति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो हमें शांत मन से उन अवरोधों को दूर करने का प्रयास करना है। और वे कहते हैं कि जब मन में कोई विचार नहीं होता, तो वो नीरवता होती है। लेकिन योग तभी, मन को हम शांत तभी कह सकते हैं जब विचार आते जाते रहे लेकिन हम उससे प्रभावित ना हो। तो ये एक आधार है अपने आप को उस साधना पद्धति के
मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। और वे कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग विल या जो दृढ़ संकल्प है या दृढ़ इच्छा शक्ति है, तपस्या है और गलत शक्तियों का त्याग है, इसमें हमारी क्रियाशीलता दिखनी चाहिए। और जो साधना पद्धति है उसमें उसमें हमें पूरे मन के साथ लग जाना चाहिए। और फिर कहते हैं अभीप्सा। श्री अरविंद शर्मा एक शब्द यूज करते हैं, अभीप्सा। अभीप्सा का मतलब होता है इच्छा करना, प्रबल इच्छा, दृढ़ इच्छा। हमारे अंदर दृढ़ इच्छा होगी तभी हम कोई कार्य जो है वो कर सकते हैं। और ये जो दृढ़ इच्छा भौतिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी और सभी दृष्टि से यह दृढ़ इच्छा हमारे लिए उपयोगी रहती है। तो कहते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ये अर्थात ईश्वर की कृपा पाने के लिए ये अभीप्सा हमारे अंदर बहुत ही जरूरी है। और लेकिन ये जो अभीप्सा है वो संकल्प नहीं है, क्योंकि संकल्प जो है ये हमारे बौद्धिक जीवन में है और हम अपनी प्रकृति से जुड़े हुए तत्वों पर के संबंध में कोई संकल्प लेते हैं, वो हमारी प्रकृति हो या हमसे बाहर की प्रकृति। तो इसीलिए वो हमारे भौतिक, मानसिक और बौद्धिक जीवन से रिलेटेड है। लेकिन जो अभीप्सा है वो निश्चित रूप से इस लेवल से बहुत ऊपर है। और इसी सिलसिले में एक बात और कहेंगे कि श्री अरविंद ने एक बुक लिखी है ह्यूमन साइकिल करके। इसमें भी बताते हैं कि हमारे लिए भौतिकता भी कितनी महत्वपूर्ण है, तर्क भी कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमें एक एक स्टेप हमें ऊपर की ओर आना है। और वे कहते हैं कि जब हमारे अंदर दृढ़ शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति होगी, इच्छा होगी, तभी हम अपने आप को, वे कहते हैं ओपन करना, अपने को ओपन करना यानी अपने लिए वो रास्ता खुला रखना जिससे हम इस मार्ग पर हम चल सकें, इस साधना पद्धति को हम अपना सकें। और उसके लिए हमारी जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए। वे कहते हैं कि अभिप्सा के लिए स्ट्रॉन्ग विल यानी कि बहुत उच्च उच्च इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे हम उस डिवानिटी की ओर, उस आध्यात्मिकता की ओर हम अपने कदम बढ़ा सके। और कहते हैं कमजोर इच्छा शक्ति होगी तो हम एक दो दिन चलने की कोशिश करेंगे, जहां देखेंगे कुछ परेशानी आ रही है हम अपने कदम पीछे हटा लेंगे, तो फिर हम वहीं पर आ गए जहां से हमने प्रारंभ किया था। इसीलिए वो कहते हैं कि अभिप्सा के लिए संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति का को शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। और शक्तिशाली शक्ति का मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो इच्छा शक्ति है कि हमें इस साधना पद्धति पर आगे की ओर बढ़ना ही है। और इसके लिए हमें अपने मन को शांत रखना है। और वे कहते हैं कि शांत और साथ ही साथ शुद्धता, इन दोनों चीज पर, इन दोनों तत्वों पर श्री अरविंद अपनी विशेष रूप से फोकस करते हैं। और कहते हैं कि हम छोटे से छोटा काम या भौतिक जीवन में भी छोटा से छोटा काम करते हैं तो भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, शांत मन की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ दृढ़ इच्छा शक्ति की भी जरूरत हमें पड़ती है। और वे कहते हैं कि हमें अपने आप को ओपन यानी खुला रखना है, कि जैसे प्रस्फुटित करना है। और प्रस्फुटित होने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और प्रस्फुटित हम कैसे होंगे कि वो जो आध्यात्मिक तत्व है वो स्वयं हमारे अंदर प्रकाशित हो रहा है। और जब ये प्रकाशित की स्थिति होती है तभी वो तभी इस सृष्टि में कहते हैं कि इस जीवन में दिव्यता संभव है। और इसके साथ ही साथ वे कहते हैं कि जब शांत अवस्था होती है तो शांति, ज्योति, सत्य, आनंद आदि को हमें अपने जीवन में स्थान देना है। और क्रोध, मिथ्यात्व
और कामुकता आदि चीजों को हमें अस्वीकार करना है। और इसीलिए इसी के लिए उन्होंने समग्र शिक्षा की भी बात की है। वे कहते हैं कि हमें बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सभी तरह की शिक्षा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और विद्वान वही हो सकता है जो अपने मन से मजबूत हो। और वे कहते हैं कि हम विकसित और मजबूत मन लेके पैदा नहीं होते हैं, बल्कि हम उसे बनाते हैं अपनी साधना के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा। फिर वो कहते हैं कि हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई होनी चाहिए कि हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। किसी से तो झूठ बोलना ही नहीं है, लेकिन हमें अपने आप से भी झूठ नहीं बोलना है। हमें अपने आप को समझाना है कि क्या हम इस रास्ते पर आगे बढ़े या हम दूसरों की देखा-देखी हम केवल इस साधना पद्धति को अपना रहे हैं। तो कहते हैं हमारे व्यक्तित्व में सच्चाई का होना बहुत आवश्यक है, और सच्चाई तभी हो सकती है जब अहंकार दूर हो जाएगा और हम ईश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, उनके साक्षात्कार के लिए उस साधना पद्धति की ओर हम अपने कदम बढ़ाएंगे। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, और साथ ही साथ वे कहते हैं अभिमान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ वे कहते हैं कि अगर हमें कमी हमारे अंदर है तो हमें उसको स्वीकार करना है। अगर हम उस कमी को दूर कर सकते हैं तो हम प्रयास कर सकते हैं उसको दूर करने के लिए, और अगर हम नहीं कर सकते हैं इस कमी तो हम जिस स्तर तक अपने आप को ले जा सकते हैं, हमें उस स्तर तक अपने आप को ले जाना चाहिए। और यह भी भगवान के प्रति समर्पण है। जैसे गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान की कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, कोई भी योग हो, सभी मार्ग है उन तक पहुंचने का। तो कोई भी जो साधक है, जो योगी है, वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार वो इस मार्ग का चयन कर सकता है। और इसीलिए हमारे अंदर हमें अपने अंदर अपने मन पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। और फिर इसके साथ ही साथ वे कहते हैं हमारे अंदर श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा श्रद्धा विश्वास या बिलीफ कहें तो विश्वास हमारा थ्योरेटिकल हो सकता है। विश्वास हमारा किसी व्यक्ति पर है, आज है, कल हो सकता है कि विश्वास हमारा टूट जाए, तो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन फिर हमारा जीवन आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब श्रद्धा है, श्रद्धा में ना कोई संदेह होता है, ना कोई इफ एंड बट्स होते हैं, ना कोई सवाल होते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ सिर्फ समर्पण होता है। तो अगर ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो हमें अपने अंदर श्रद्धा को लाना होगा, या श्रद्धा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और श्रद्धा ज्ञान नहीं है, श्रद्धा एक अनुभूति है। लेकिन श्रद्धा को पहले हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और फिर अनुभूति को अनुभूत करने का प्रयास करते हैं। श्रद्धा जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई अहम नहीं। और वे कहते हैं अंधश्रद्धा जैसी कोई श्रद्धा होती नहीं, श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा होती है। और इसमें होता है समर्पण का भाव। और वे कहते हैं कि श्रद्धा सक्रिय निष्क्रिय दोनों हो सकती है। सक्रिय है कि हम आगे बढ़ के हम ईश्वर के साक्षात्कार की ओर प्रयास करते हैं, और निष्क्रिय श्रद्धा है कि हम जिस लेवल पर, जिस स्तर पर आकर अपने को स्थिर कर लेते हैं, तो वो एक निष्क्रिय श्रद्धा हो जाती है। लेकिन श्रद्धा के लिए भी हमारे अपने प्रयास के साथ साथ
कहते हैं कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह भी चाहिए होता है। जैसे रामानुज कहते हैं कि ईश्वर की शरण में जाने के लिए ईश्वर का अनुग्रह जरूर चाहिए होता है। तो ईश्वर की कृपा भी हमें चाहिए होती है ईश्वर के साक्षात्कार के लिए। फिर श्रद्धा है, तो श्रद्धा में अगला तत्व है समर्पण का। समर्पण में कोई स्वार्थ नहीं होना है। वे कहते हैं कि अगर रूपांतरण हमारा होना है तो हमें समर्पण का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे अगर हम जब पढ़ाई करते हैं, हमारे एग्जाम होते हैं, तो अगर हमारा समर्पण किताबों के लिए नहीं होता है तो हमारे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। ये तो साधारण समर्पण है। लेकिन जब हम ईश्वर साक्षात्कार के लिए हम साधना पद्धति पर को अपनाते हैं या साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भय, क्रोध, लालच, ये सब नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे मेरे को समर्पित करके, मुझे समर्पित करके मेरी शरण में आना। तो समर्पण का भाव, कोई सेवा करता है तो बिना समर्पण के भाव के सेवा नहीं कर सकता। अगर कोई सेवा करता है तो मन में होगा, अरे मुझे सेवा करनी पड़ रही है, मेरा काम प्रभावित हो रहा है। वहां समर्पण नहीं है, वहां कहीं ना कहीं हमारे अंदर संताप है, हमारे अंदर ईगो है कि हमें सेवा करनी पड़ रही है सेवा करनी पड़ रही है। ये वाक्य समर्पण का नहीं। समर्पण वहीं पर है जहाँ किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो। हम अपनी इच्छाओं का भी समर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि इच्छाओं तभी समर्पण के इसी समर्पण के द्वारा ही हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। और वे कहते हैं कि इसके साथ ही साथ, समर्पण के साथ साथ वे कहते हैं कि समर्पण जब हम करते हैं तो हमारे मानसिक, प्राणिक, भौतिक, चैत्य सभी पक्ष का समर्पण आवश्यक है। ये नहीं कि एक पक्ष से हम समर्पित हैं और दूसरे पक्ष से हम अपने भौतिकता की ओर भौतिकता का चिंतन कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे अंदर समर्पण का भाव कब आता है, या जिसके प्रति हम समर्पित हैं वो भाव कब आता है, जब हमारे अंदर प्रेम का भाव आता है। समर्पण इसीलिए संभव है जब प्रेम का भाव होगा, जब ईश्वर से हम प्रेम करेंगे। कहा भी क्या है एक दोहा कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो मन समाए। जब हरि थे, जब प्रभु थे तब मैं नाही, जब मैं था तब प्रभु नहीं, जब हरि हैं तब मैं। तो जहां पर समर्पण है, जब हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, तब वहां पर ईश्वर नहीं। जब हमने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, और ये समर्पित इसलिए किया क्योंकि हमारा ईश्वर के साथ, हम ईश्वर के साथ प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम भाव है। और इस प्रेम भाव में क्या है, प्रेम भाव तभी होगा जब हमारे अंदर अहम की अनुपस्थिति होगी, शुद्ध भक्ति होगी, और इसके साथ ही साथ हम उस भगवान की, उस परम तत्व की, उस ईश्वर की शरणागति स्वीकार करेंगे। तो ये सभी संभव है प्रेम भाव से ही। और वे कहते हैं कि जब हम ये प्रेम भाव ईश्वर के प्रति रखते हैं, तभी हमें एक सच्चा संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि उस स्थिति में हमारे अंदर कोई स्वार्थ भाव नहीं रहता है, और हम स्वयं को अ, दूसरों के लिए, अगर हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, तो हम दूसरों के भलाई के लिए भी हम कार्य कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब तक हमारा रूपांतरण नहीं होता है, तब तक भागवत प्रेम को समझ पाना या पाना संभव नहीं होता है, या हमें आंशिक रूप से मिलता है।
इसीलिए वो जो ईश्वर है, वो जो चैत्य शक्ति है, उसमें श्रद्धा भी है, भगवान के प्रति कृतज्ञता भी है, अभीप्सा है, अभीप्सा यानी दृढ़ इच्छा शक्ति है। इसके अलावा हमारी मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, सभी शक्तियां मिली हुई हैं साथ में। तो इस प्रेम भाव में समर्पण के लिए यह प्रेम भाव बहुत आवश्यक है। और कहते हैं कि ये जो प्रेम भाव है वो पूजा, समर्पण, आदर, आज्ञाकारिता आदि से युक्त है, तो वो भक्ति बन जाती है। जब इन सभी से युक्त होता है कि अगर प्रेम भाव है या इसके बिना भी समर्पण है, आदर है, आज्ञाकारिता है, तो वो प्रेम भाव भी भक्ति बन जाता है, भक्ति हो जाता है। और फिर कहते हैं कि हम इनके बिना भी हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति कर सकते हैं। और फिर है अपने अंदर की जो आध्यात्मिकता है उसका उद्घाटन करना। वे कहते हैं हम सभी के अंदर आध्यात्मिकता है, लेकिन हम अपने बौद्धिक, मानसिक, भौतिक जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि हम उस आध्यात्मिकता की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। आप छोटा सा एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं। हम हमेशा अपने विद्यार्थियों को बताते रहे हैं, जब भी पढ़ाते रहे हैं, कि हम जब मंदिर जाते हैं तो वहां हम दर्शन करने जाते हैं। दर्शन अगर साधारण अर्थ में कहें तो वो देखना होता है, लेकिन देखना तो वहां तो हम किसे देखने जा रहे हैं? भगवान की मूर्ति को देखने जा रहे हैं। मंदिर गए, जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं या किसी भी पवित्र स्थल में, कोई भी हो सकता है, प्रवेश करते हैं, तो हमारे अंदर की सारी जितनी भी बाहरी चिंतन है उसको हम बाहर छोड़ के आ जाते हैं और वहां हम उस डिवानिटी के साथ प्रवेश करते हैं। और साथ ही साथ लेकिन हम मूर्ति के सामने जाकर भी आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस ईश्वर के साथ हम आंतरिक रूप से जुड़ना चाह रहे हैं। वो जो आध्यात्मिक भाव हमारे अंदर है। तो यहाँ पर श्री माँ कहती हैं, उन्होंने बुक लिखी थी मातृवाणी करके, उनकी किताब है श्री माँ की। तो वे कहती हैं कि जब हमारे अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रेम भाव है, श्रद्धा है, आधार है, तो निश्चित रूप से हम उस स्तर में पहुंचने योग्य हो जाते हैं जिससे हम अपनी चेतना को और प्रस्फुटित करते हैं। इसीलिए माइंड से सुपर माइंड, लेकिन माइंड से सुपर माइंड के बीच में आने के लिए बहुत सारे हमारे मानसिक स्तर हैं, जिनसे हमें एक-एक करके इन स्तरों को अपने जीवन में उतारना है। और वे कहते हैं कि हम अपनी चेतना का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन करते हैं यानी प्रस्फुटित करते हैं, अपने अंदर उस दिव्यता को की अनुभूति करते हैं, उसे हम महसूस करते हैं। और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए ये जो दिव्यता की अनुभूति है वो अ, आवश्यक है। और कहते हैं कि कभी-कभी मानसिक और बाहरी शक्तियां हमें प्रभावित करती हैं, जिससे हम उच्च स्तर पे जाके भी नीचे की ओर खींचने लगते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि हमें अपने मन को, अपने अंदर की शक्ति को, अपनी जो हमारी इनर शक्ति है उसे इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई भी अवरोध हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित ना कर पाए। और इसके साथ ही साथ वे कहते हैं हमारे लिए अनुभूति और अंतर्दृष्टि ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है ईश्वर के साक्षात्कार के लिए। और हमें एक-एक स्तर की अनुभूति होती है। और निश्चित रूप से वे कहते हैं कि ये जो अनुभूतियां हैं इसके लिए हमें कार्य करना नहीं छोड़ना है। वे कहते हैं हमारा जो हमें जीवन मिला है इसलिए हमें कार्य तो करना है, लेकिन जैसा गीता कहती है कि निष्काम भाव से कार्य करना है। अब गीता की व्याख्या अगर की जाए तो गीता की व्याख्या
नीति शास्त्र की दृष्टि से हो सकती है, दार्शनिक दृष्टि से हो सकती है, धार्मिक दृष्टि से हो सकती है, राजनीतिक दृष्टि से हो सकती है, सामाजिक दृष्टि से हो सकती है, लोक संग्रह की दृष्टि से हो सकती है और हमारे जीवन दर्शन की दृष्टि से हो सकती है। तो सभी दृष्टि से हम गीता की व्याख्या कर लेते हैं। तो इसीलिए श्री माँ कहती हैं कि हम साधना पद्धति पर आगे बढ़ते हैं, बढ़ने की सोचते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम काम नहीं करेंगे। ये काम ही हमें जो कार्य करना, ये कार्य, लेकिन कार्य कैसा करना है? निष्काम भाव से करना। हमें अपने किसी स्वार्थवश, क्रोधवश, लालचवश, अहंकारवश और साथ ही साथ ये भाव भी नहीं रखना है कि मेरा कार्य सबसे अच्छा है या मेरा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा भाव भी हमारे अंदर नहीं आना है, नहीं तो हम साधना पद्धति का जो मार्ग है उस पर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और निष्काम इसीलिए वे कहती हैं कि हमें अपनी चेतना को, हमें अपनी शक्ति को, हमें अपनी भक्ति को निष्काम भाव से कर्म में लगाना है। और वे कहते हैं कि इसी निष्काम भाव के द्वारा हम इस अति मानसिक सुपर माइंड तक पहुंच सकते, उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जो आध्यात्मिकता के प्रकाश से प्रकाशित है और जिसका प्रकाश हम सभी के जीवन में है। और जब हम इन सारी ये सारे जितने तत्व हैं, इनको अगर हम अपने जीवन में इनको या इनका पालन करके हम आगे बढ़ते हैं साधना पद्धति में, तो निश्चित रूप से हमारा रूपांतरण संभव होता है। लेकिन रूपांतरण के मार्ग में भी कई बाधाएं आती हैं, जैसे या तो श्रद्धा का अभाव हो सकता है, या श्रद्धा की कमी हो सकती है, या अहंकार हमारे अंदर हो सकता है, या या हमारे अंदर जो चेतना है उसका कोई तामसिक पक्ष हो सकता है जो ज्यादा शक्तिशाली हो। तो वे कहते हैं जब ये सभी तत्व रहते हैं तो हमारा रूपांतरण संभव नहीं होता। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें इन सभी पक्षों, इन सभी अवरोधों को हमें कोशिश करके अपने आप को इनसे बाहर करना है, इनको हटाना है। और निश्चित रूप से ये हम संयम के द्वारा, शांत चित्त होके, मन को शांत करके, समता के द्वारा हम इस स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए वे कहते हैं यह रूपांतरण हमारा भौतिक भी है, मानसिक भी है, भौतिक भी है, बौद्धिक भी है और आध्यात्मिक है। और फिर वह स्थिति आती है जिसे हम ईश्वर की कृपा का सर्वोच्च स्तर कहते हैं और जो परम तत्व है जिसे श्री अरविंद शिव का आह्लादपूर्ण नृत्य कहते हैं। और वे कहते हैं वह स्थिति है कि हाँ, हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। वो अनुभूति हमें होती है, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और निश्चित रूप से अगर हम इन सारे तत्वों को अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप से साक्षात्कार अवश्य कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि साधना पद्धति को अपनाने में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन कठिनाइयां क्या हमारे मार्ग का रोड़ा है? क्या हमारे मार्ग को, वो हमारे मार्ग में कुछ समय के लिए हमें रोक सकती है, लेकिन अगर हमारे अंदर जिजीविषा है, अगर हमारे अंदर शक्ति है, अगर हमारा मन शांत है, अगर हमने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से ये कठिनाइयां हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में नहीं डालती। न इन कठिनाइयों से हम परेशान होते हैं, बल्कि हम प्रगति की ओर, हम निश्चय निश्चय उच्च उत्तरोत्तर प्रगति की ओर, उच्च अवस्था की ओर हम बढ़ते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम उस उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि श्री अरविंद साथ ही साथ कहते हैं कि प्रकृति का विधान है कि अगर योग सिद्धि हमें करनी है तो हमें पहले इन चीजों पर, इन अवरोधों पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी हमें योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कहते हैं कि ये जो विरोधी शक्तियां हैं, ये जो दुर्भावनाएं हैं, ये जो हमें परेशान करती हैं, हम परेशान कब होते हैं? जब हम अंदर से कमजोर होते हैं। हमारी इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति जब कमजोर होती है, तब ये सभी अवरोध हमें परेशान करते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में दुर्बलताएं ना हो, तो हम किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो सकते और निश्चित रूप से अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से वे कहती हैं, श्री माँ कहती हैं कि साधना में कठिनाइयाँ आती हैं, अवसाद का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है बहुत संकुचित होता है और अविकसित रहता है। हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हमसे जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए वे कहते हैं कि वास्तव में हमें प्रयास करना है इन सभी से। ये प्रयास हमारा होगा। और वे कहते हैं कि जब ये प्रयास हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि वे केवल अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने समस्त सृष्टि में दिव्य जीवन की कल्पना की। वे कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मोक्ष के लिए कहा जाता है कि हम व्यक्तिगत अ, मुक्ति पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। भौतिकता को, मानसिकता को, बौद्धिकता को, सबको त्याग करके निर्वाण की प्राप्ति करो, कैवल्य की प्राप्ति करो। लेकिन जहाँ बौद्ध धर्म में भी बोधिसत्व है, वो भी सर्व कल्याण के लिए। वो क्या कहते हैं कि जब तक सभी की मुक्ति नहीं होगी, मुझे मुक्ति निर्वाण नहीं चाहिए। तो श्री अरविंद कहते हैं कि हम दिव्य जीवन की कल्पना इस सृष्टि में कर सकते हैं और कहते हैं कि यह संभव है हमारी आत्मशक्ति के द्वारा, हमारी हमारी अपनी शक्ति के द्वारा, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है और जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। और हम अपने आप को, जब बहुत ही विषम परिस्थिति होती है, हम अपने आप को बहुत वीक या दुर्बल या कमजोर महसूस करने लगते हैं। वे कहते हैं हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और हमें उसे पहचानना है। और इसके लिए मन तो हमें भटकाता रहता है, लेकिन हमें मन पर नियंत्रण रखना है, मन को अपने वश में रखना है, क्योंकि मन ही अवसाद का कारण है। और अवसाद इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन जो है वो संकीर्ण है। वो थोड़े से ही विचार को जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं के बारे में ही चर्चा करता है। लेकिन अगर हम लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमें साधना पद्धति अपनानी है, अब ये जो हमें ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरे विचार हैं हमारे, कि ये जो श्री माँ ने ये जो पद्धति बताई है कि किसी भी योग पद्धति को अपनाने के पहले हमें अपने आप को तैयार करना है। ये केवल श्री अरविंद का योग नहीं, बल्कि जैसा उन्होंने कहा समग्र योग है। इसलिए जितने भी योग पद्धतियां हैं, उन सभी के लिए यह एक आवश्यक तत्व के रूप में ये महत्वपूर्ण तत्व माने जा सकते हैं। और जब हम जब हम अपनी कमी को दूर करते हैं, हमें प्रयास अपनी कमी को दूर करना है, दूसरों में दोष नहीं देखना है। वे कहते हैं सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपना रूपांतरण करना है, और इस तरह से हर व्यक्ति अपना रूपांतरण करेगा, दूसरों में दोष नहीं देखेगा, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि हम दूसरों में कमियां निकालने के स्थान पर हम इस सृष्टि में एक दिव्य जीवन का जो संकल्प था श्री अरविंद श्री माँ का, वो संभव हो पाएगा, ऐसा हम भी मानते हैं। और उम्मीद करते हैं कि वैसे तो काफी लंबा है ये, लेकिन बहुत ही संक्षेप में हमने इसे बताया है, क्योंकि उन्होंने पूरी बुक ही लिखी है, योग करके है श्री अरविंद ने योग करके बुक लिखी हुई है। और पौंडीचेरी में शब्द शब्द दुकान का नाम है।
और वहां से सारे लिटरेचर जो हैं वो हमें मिलते हैं। और वे कहते हैं कि भौतिक जीवन के लिए जो भी आवश्यक तत्व है, हमें उन्हें नकारना नहीं है, चाहे वो हमारी फिजिकल नीड हो, चाहे नीड्स हो, या हमारी मेंटल नीड्स हो। हमें उनका हमें वो नीड्स पूरी करनी है, लेकिन निष्काम भाव के साथ, स्वार्थ ढंग से नहीं, स्वार्थपूर्ण ढंग से नहीं। वे कहते हैं हमारे लिए भोजन भी उतना ही जरूरी है, और हमारे लिए नींद भी उतनी जरूरी है। अगर नींद हम पूरी नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो कहते हैं उपवास उपवास नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि भोजन हमारा संयमित होना चाहिए, ना तो हम ज्यादा खाएं ना तो हम कम खाएं। नींद हमारी अ, जितनी हमारे लिए आवश्यक है उतनी हम लें, यानी जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो उन सभी चीजों को हम अपने जीवन में करें, लेकिन निस्वार्थ। और जब हम इस तरीके से भौतिक, मानसिक, बौद्धिक रूपांतरण हमारा होता है, तब हम प्रवेश कर लेते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, और वो होता है हमारा आध्यात्मिक रूपांतरण। तो हमें लगता है कि अ, कुछ हमने आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाई होगी। और ये जो पद्धति है, ये सभी योग पद्धतियों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं, और हमें आपने मौका दिया, डॉक्टर कुशल जी, डॉक्टर सुनील, और भी सब लोग जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, साथ ही शाभासी पटल पर उपस्थित सभी लोग, सोमनाथ जी, डॉक्टर और शुभम जी, कुलदीप जी, जो मासूमा, ये सब बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है और आगे बढ़े हैं, और हम बड़ी खुशी होती है इन बच्चों को देखकर। और सुनील, अब तो वो डॉक्टर सुनील हो गए, नहीं तो हम तो शुरू से सुनील सुनील ही कहते थे। और ये बहुत ही मेहनती, बहुत ही कह लीजिए लगन से काम करने वाला। तो ये सब बच्चे याद रह जाते हैं, और अच्छा लगता है जब ये बच्चे भी हमें याद करते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ तो पाया है। और आप सभी को, डॉक्टर कुशल जी, अ, और आपकी पूरी टीम को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपनी बात कहने का मौका दिया है। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। हमारे यहाँ मैम एक गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 क्रेडिट का एक एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स चलता है, उसमें नाथ पद भी है। तो उसमें एक यूनिट जो है श्री अरविंद के दर्शन पर जो है भी पढ़ाई होती है। तो क्या मैम बात आपका है, जो बताइए। आज का व्याख्यान है श्री अरविंद के योग दर्शन पे आपका पूरा व्याख्यान हुआ, तो यह व्याख्यान जो है उन विद्यार्थियों के लिए काफी सहायक होगा जो वो परीक्षा देते हैं, इस नाथ पंथ का जो है चयन करते हैं। तो 1 यूनिट हाँ, में उनका ये भी जो है और हाँ, ये काफी एक किताब समृद्धि है, लाएगा। अगर ये जी जी अपने यहाँ मिले, देखो, ये जी योग जी के तत्व किताब है जी ये। जी जी ठीक है। जी अगर यूनिट में, अगर वो यूनिट में किताब मंगानी हो, मतलब मंगा लो, तो बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जी जाएगी। जी जी जी। और और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर आप प्रश्न और जो बच्चों के जो प्रश्न हैं, जिज्ञासा हैं प्रतिभागियों के, तो पूछ सकते हैं मैडम से, जो भी जिज्ञासा प्रश्न हो इस विषय से संबंधित। हाँ, इंदु रानी भी थी, हमने देखा था, शायद इंदु रानी भी जुड़ी हुई जी थी। जी 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 तो सब बच्चे अच्छे हैं, और सब बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं। हाँ, अगर आपकी कुछ श्री अरविंद के बारे में जानने की जिज्ञासा हो तो आप जरूर, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि अभी अगर कभी भी आप बच्चों को, किसी को भी, फैकल्टी मेंबर्स या बच्चे, मौका मिले तो आप जरूर जाइए, पौंडीचेरी जरूर जाइए। और कहते जी हैं कि नासा ने उसको फील किया है, जो समाधि है श्री माँ श्री अरविंद की। वो कहते हैं आधी रात में वहां से कुछ रेस टाइप की निकलती है। अभी एक हमारे सर हैं,
उनसे बहुत पुराने सर हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नासा ने इस चीज को कहा है कि वहां से कुछ रेस निकलती है उस आध्यात्मिकता। तो कितनी बड़ी। और कहते हैं जब श्री अरविंद की डेथ हुई थी तो उनका शरीर खराब नहीं हुआ, 5 दिन तक उन्हें रखा गया था, फिर 5वें दिन उन्हें समाधि दी गई। तो ये सब उसी आध्यात्मिकता, उस डिवानिटी का ही स्वरूप। और श्री अरविंद कहते हैं कि वो अलीपुर जेल में थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और कहे थे, और वहीं से उनका राजनीतिक जीवन का सफर समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ जाता है। और वे करीब शायद 25-30 साल तक वे पांडिचेरी आश्रम में अकेले अपने कमरे में रहे और किसी को परमिशन नहीं थी उनके रूम में आने की। केवल श्री माँ और एक नौकर था, वो खाना चाय जो भी नाश्ता था उनका देने जाता। निश्चित रूप से अगर मौका लगे तो आप जरूर जाएं, उस चीज को फील करें, उनका ऑरोविल देखें। वो साधना केंद्र जो है बहुत बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। और हमारी इच्छा है कि हम एक बार ये गोरक्षपीठ जरूर देखें, क्योंकि इसी पर भी हमने एक रिसर्च करवाया था। हमारी स्टूडेंट थी दीपा, उसने नाथ परंपरा पर किया था। मुझे नाथ संप्रदाय बहुत पसंद है, उसकी जो साधना है, उसकी जो उपदेश है, वो बहुत पसंद है। मैडम आप तो आइए, मौका हम लगा है आपका स्वागत के लिए तो तैयार जरूर। हैं मैडम, आप आइए। बिल्कुल आप बिल्कुल श्रोतपुर से आइए। जी। बिल्कुल, हम बिल्कुल देखना चाहेंगे वहाँ गोरक्षपीठ को, वहाँ जो भी लिटरेचर है, जो भी बुक्स हैं, बिल्कुल हम देखना चाहेंगे। और साथ ही साथ फिर से पुनः आभार आपको सभी को है कि आपने हमें मौका दिया। और सुनील, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम अपनी बात कुछ जी कह सके। जी मैडम नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ, प्रश्न पूछे, आवाज आपकी आ रही है। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैंने आपके व्याख्यान को बहुत अच्छे ढंग से सुना है। हमें एक हमें जिज्ञासा मेरी यह है कि जी भारत में जितने भी मठ हैं, हाँ उस मठ का मठाधीश कोई महिला नहीं है। और दूसरी जो बात है, जिस योग के संदर्भ में आप बात कर रही हैं, हाँ जी। तो ऐसे जैसे अरविंद जी हैं, इस तरह का क्या भारत में कोई महिला भी है क्या जो इस योग पर कुछ लिखा हो? आप इसको किस संदर्भ में देखती हैं? आप इसको हम महिला पुरुष दृष्टि से ऊपर उठ के देखते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे महिला की बात करेंगे तो श्री माँ तो है ही, जो भले वो फ्रांस से आई थी, लेकिन उन्होंने फिर यहीं पर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। और यहीं पर ही उनकी डेथ हुई। तो निश्चित रूप से ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितने भी पीठ हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है पीठाधीश्वर के रूप में। तो आपने तो इतना पढ़ा ही है कि प्रारंभ से लेकर आज तक अ, महिलाओं की जो भूमिका रही है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये भी संभव हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अ, शायद कोई महिला पीठाधीश्वर बन सके। और अभी तो जैसे ये हुआ था, क्या कहते हैं आपका, इलाहाबाद में वो हुआ था, कुंभ हुआ था, महाकुंभ। तो आप देखिए कितनी महिलाएं थी वहां पे पीठाधीश्वर के रूप में। तो पीठाधीश्वर एक सेंटर है, केंद्र है, जो पूरी यूनिट को एक तरह से कह लीजिए कि आदेशित तो नहीं कहेंगे, मार्गदर्शन करता है। तो हो सकता है राणा प्रताप जी आपने पूछा है। जी मैडम जी, जी असल में हाँ। मैं अपने प्रश्न को फिर से दोहराना चाहता हूँ। जी बिल्कुल दोनों। मेरी जो जिज्ञासा थी वो ये था कि अ, भारतीय परंपरा में अब तक जितने पीठ हैं उसमें केवल पुरुष विराजमान हैं, कोई महिला नहीं। इसके तो साथ उसी ही पर
इसके साथ ही मैं ये मेरी जिज्ञासा थी कि योग के क्षेत्र में जैसे आपने गुरु अरविंद जी के संदर्भ में बताया, तो क्या कोई महिला भी ऐसी है क्या? आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, जो योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया हो या कर रही हो। जैसे अरविंद जी का अनुसंधान है, मन को कैसे शांत किया जा सकता है, आत्मा को कैसे एकाग्रचित बिल्कुल किया जा सकता है। क्या इस संदर्भ में बिल्कुल। कोई ऐसा महिला साध्वी भी है क्या भारत में? आप इस चीज को कैसे देखती हैं? ये मेरा प्रश्न था। हाँ, आपके ही प्रश्न का जवाब दिया था हमने। आपने बिल्कुल सही ढंग से ही रखा है अपना सवाल। पहली बात तो हमने यही कही थी कि प्रारंभ से देखें तो जितने भी मठ हुए हैं उसमें कोई महिला पीठाधीश्वर नहीं है। तो निश्चित रूप से महिलाओं को जहाँ घर से बाहर काम करने की आजादी नहीं थी, घर से बाहर निकलने की नहीं थी, तो कोई भी काम जो है वो धीरे धीरे होता है। तो हमने यही कहा था कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कोई महिला किसी मठ की पीठाधीश्वर हो सकती है, बन सकती है आगे आने वाले समय में। अभी तो नहीं है। और जहाँ तक महिला किसी योग गुरु की बात करें, तो अभी तक हमें श्री माँ के अलावा तो अभी हमें किसी का उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। और श्री माँ ही महिला हैं, भले वो फ्रांस से आई थी, लेकिन 1920 से आके फिर वो यहीं रह गईं। हमेशा के लिए उन्होंने यहाँ की कहते हैं और उनके हस्बैंड भी यहाँ पर आए थे, पॉल रिचर्ड, और वहाँ उन्होंने श्री माँ की या और श्री अरविंद की जो बुक्स थी उनको उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था। तो अभी तक हम देखें कि एक महिला योग गुरु के रूप में श्री माँ ही हमें दिखती हैं। और जहाँ तक पीठाधीश्वर की बात है, तो हम आगे आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं, ये आशा कर सकते हैं कि कोई महिला पीठाधीश्वर बन सके। लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर, जैसे श्री माँ ने कहा, उस शक्ति को जगाना होगा कि हम उस पीठ के अधीश्वर बनने के योग्य हों। सबसे बड़ी तो हमें अपने अंदर वो काबिलियत लानी पड़ेगी, वो योग्यता लानी पड़ेगी। तब कहीं जाके ये संभव हो पाएगा कि उस पीठ के अधीश्वर, किसी भी पीठ के अधीश्वर कोई महिला बन सके। अन्य धन्यवाद। विद्यार्थियों के प्रश्न हो तो प्रश्न अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सॉफ्ट स्किल में आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसा आपके सर ने बताया कि उसमें एक यूनिट श्री अरविंद की है। जी जी जी। तो और श्री अरविंद की पूरी फिलोसॉफी है या कुछ भाग है उसका? उसमें कुछ भाग है मैम, तुलनात्मक है गोरखनाथ जी के फिलॉसफी से। श्री अरविंद की फिलॉसफी में क्या तुलना है, कंपैरिजन है, साम्यता है और समानता है, उसी का है। राणा प्रताप जी अभी मैडम ने बताया, एक और एग्जाम्पल मिलता है। श्री माँ ने फिर आगे जो है उस पांडिचेरी मठ को आगे बढ़ाया। श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा, विवेकानंद के गुरु थे। तो उनकी एक गुरु जो है माँ वैष्णवी रही हैं, उन्होंने उनको शिक्षा दी है, तंत्रों की शिक्षा। श्री रामकृष्ण ने तंत्रों की साधना किया, तो उनकी शिक्षक जो रहे श्री रामकृष्ण के, वो माँ वैष्णवी रही है, वो महिला थी। तो ऐसा नहीं है, उनको इतिहास में पर्याप्त जो है जगह नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, उनके जो भी साहित्य रहे हो वो लगभग अप्राप्य है, लेकिन रही हैं महिलाएं भी जो है योग में अनुसंधान के क्षेत्र में आगे रही हैं। और उपनिषदों में भी कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं, लेकिन जैसा कि हमारा समाज है, समय के साथ जो है वो प्रगति करता रहेगा इस दिशा में। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए शोधपीठ के जो शोध अध्येता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद। प्रणाम मैम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अंतर्गत महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा
इस सप्त दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला के आज तीसरे दिन हम सभी के मध्य व्याख्यानकर्ता के रूप में उपस्थित, जैसा कि मैम के विषय में पहले से हम सुनते आए थे, हमारे रिसर्च एसोसिएट हैं डॉक्टर सुनील भैया, आप उनकी गाइड भी हैं, तो आज मैम को प्रत्यक्ष सुनने का भी अवसर मिला। और सर्वप्रथम अपने इतने व्यस्ततम समय में से मैम हम लोगों के लिए समय निकाली, तो मैम का हार्दिक आभार और धन्यवाद। मैम काशी हिंदू विश्वविद्यालय धर्म एवं दर्शन विभाग में बतौर वरिष्ठ आचार्य के रूप में कार्यरत भी हैं। मैम आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम ये अपना कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, ऐसे हमारी गोरखपुर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, जिनके सहज मार्गदर्शन और हम लोगों को एक प्रशिक्षण के रूप में सदैव अवसर प्रदान करने वाले हमारे महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के उप निदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र सर, हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सोनल सिंह मैम, डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी जी, और इस कार्यशाला का सहजता से जो संचालन कर रहे हैं हमारे रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर सुनील कुमार जी और हमारे चिन्मय मल जी, आप सभी लोग का हार्दिक आभार, धन्यवाद, अभिनंदन और वंदन। और सबसे महत्वपूर्ण, जो सभी प्रबुद्ध श्रोता हम लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से विगत 1 घंटे से जुड़े हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं, सुनते हैं, अपने प्रश्नों को करते हैं और उसका सहजता से उत्तर लेते हैं, आप सभी प्रबुद्ध श्रोतावृंद का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। शेष ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः। मैम प्रणाम। मैम प्रणाम प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। इसी के साथ आज का जो है अब सत्र की समाप्ति की घोषणा की जाती है। कल पुनः हम लोग 3 बजे जुड़ेंगे। धन्यवाद।